हेलो भाई दीक्षांत, लूना का प्राइस चेक किया? बर्बाद हो गए भाई। ओके भाई, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। ओके अबे साले। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉली मदनानी। और आज हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में कि क्या ये क्रिप्टो करेंसीज का दी एंड है। Now, stablecoins are failing to live up to their name amid a collapse in the algorithmic tokens. Cryptocurrencies have steadied this morning, but the woes of the Terra USD stablecoin actually triggered a flight from many USD is one gigantic Ponzi. People are so heated about this that they bet each other billions of dollars on the eventual fate of Luna and UST. तो भाई आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो क्रिप्टो का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर। इतना बड़ा फेलियर दैट इवन बाइनेंस व्हिच इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रिफ्यूज टू लिस्ट दैट बिग कॉइन अगेन। इससे भाई लोग एक दिन में बर्बाद हो गए और रोड पे आ गए। एंड यू नो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ऐसा कि $15 बिलियन यूं वाइप आउट हो गए, यूं। मैनी इन्वेस्टर्स कमिटेड सुसाइड एंड न्यूज़ तो ये भी निकल के आ रही थी कि ये पूरा फेलियर जो हुआ था इसके पीछे हाथ था ब्लैक रॉक और सिटाडेल का। एंड मैनी कंपेयर दिस टू एज पॉन्जीज एंड येट अनदर होक्स इन द मार्केट। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ब्लॉकचेन को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ब्लॉकचेन जो कि सिक्योर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलती है और वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये हम जान लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। तो मान लो मैं कुछ पैसे भेजना चाहता हूँ अली को और मैं बैंक्स का नेटवर्क यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। मैं यूज़ करना चाहता हूँ ब्लॉकचेन का नेटवर्क और मान लो मैं भेजना चाहता हूँ 100 बिटकॉइंस। तो मैं जैसे ही उन 100 बिटकॉइन की रिक्वेस्ट डालूंगा उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी उस नेटवर्क पे। और मान लो मुझे वो जो 100 बिटकॉइंस हैं वो अली को ही भेजने हैं और वो अली के पास ही जाएं, इसके लिए वहाँ नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, कोड्स रन करते हैं यूजिंग क्रिप्टोग्राफी जो कि उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं ताकि वो 100 बिटकॉइन जो हैं वो अली के पास ना जाके किसी और के पास ना चले जाएं गलती से। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक सिंगल ब्लॉक पे हो रही है जिसका एक्सेस मल्टीपल कंप्यूटर्स के पास होता है। मान लो अगर एक कंप्यूटर डैमेज भी हो जाता है तो भी आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा। और जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो जो सिंगल पर्टिकुलर ब्लॉक है वो वहाँ से निकल के एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में जाके उस बड़ी ब्लॉकचेन में जाके ऐड हो जाएगा। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। तो UST और लूना दोनों नेटिव टोकन्स हैं ऑफ टेरा ब्लॉकचेन नेटवर्क दैट इज इन साउथ कोरिया एंड दिस ब्लॉकचेन वाज डेवलप्ड बाय टेरा लैब्स बाय डू क्वान। बट भाई सही बताऊं तो ये डू क्वान एक नंबर का चमन था। ओवर कॉन्फिडेंस इतना कि रावण भी फेल हो जाए। भाई किसी की सुनता ही नहीं था ये और खुद तो मरा ही मरा, दूसरों को और लेके मरा। And there's a lot of funding versus the ones that will still be here, you know, like 2 to 5 years later. 95% are going to die. Yeah. 95% are going to die. Yeah. There's also entertainment in watching companies die too. तो पहले हम जान लेते हैं कि ये लूना कॉइन का यूज केस क्या है। तो हमें जैसे पता ही है कि बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है, वैसे ही लूना भी एक डिजिटल करेंसी है। बट फ़र्क यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन जो है दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग बट लूना इज़ बैक्ड बाय समथिंग। और वो समथिंग क्या है? UST एक स्टेबल कॉइन है जो कि डॉलर की प्राइस को ट्रैक करता है और UST को बनाने के लिए जो लूना टोकन है उसे बर्न करना होता है। तो UST और लूना दोनों एक दूसरे से पैक्ड हैं और पैक्ड मतलब कि दोनों करेंसी जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो मान लो अगर आपने लूना में 1200 रुपये इन्वेस्ट किए होते पहले, तो अभी वो आपके 1200 रुपये सिर्फ 4 रुपये हो जाते, जो कि मेरे साथ हुआ। भाई अगर ये किसी छोटे क्रिप्टो करेंसी के साथ होता ना तो हम लोग झेल जाते, बट ये लूना और UST के साथ हुआ है जो कि स्टेबल कॉइन है एक। तो क्रिप्टो की दुनिया में कोलैटरल के लिए स्टेबल कॉइन्स को यूज़ किया जाता है। तो स्टेबल कॉइन्स पे लोग इसलिए भी आते हैं, मानो अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो उन लोगों को पैसा ना निकालना पड़े तो वो लोग स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पैसा निकालना भी नहीं पड़े और टैक्स भी ना देना पड़े। और ये स्टेबल कॉइन्स की खास बात है कि स्टेबल कॉइन्स को बैक करते हैं उनके रिजर्व्स। तो जैसे हमारा रुपी इज बैक्ड अप बाय गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैसे ही UST इज बैक्ड बाय लूना। बट लूना इज बैक्ड बाय एल्गोरिदम नॉट बाय रिजर्व्स। और यहीं पे लूना और स्टेबल कॉइन से अलग चला जाता है। और जो स्टेबल कॉइन्स है जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसके जैसे UST और USDC वो बैक्ड अप रहते हैं इक्विवेलेंट रिजर्व से। बट लूना किससे बैक्ड अप है? लूना बैक्ड अप है एल्गोरिदम से। तो लूना के पास कोई हार्ड रिजर्व्स तो थे नहीं
पर डू क्वान को ये सोचना चाहिए था कि भाई अगर इन्वेस्टर्स को पैसा निकालना होगा तो तुम उनको एल्गोरिदम दोगे क्या? उनको तो पैसा ही चाहिए ना। और पैसे कहाँ से आएंगे? हार्ड रिजर्व से, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी और टीम में ही दम हो। बट यहाँ तो भाई आदमी किसी की सुनता ही नहीं था। तो मार्केट में इस कॉइन की बिकवाली बहुत ज़्यादा होने लग गई, जिससे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड बहुत कम हो गई और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया। और इससे पहले कि ये कॉइन खुद को संभाल पाता, ये कंटिन्यूसली चलता रहा एंड दिस रिजल्टेड इन डेथ स्पाइरल, जिससे USD डीपैक हो गया लूना से और द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है और USD की डिमांड बढ़ाने के लिए एंकर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता था। तो एंकर प्रोटोकॉल जो कि बोरोइंग और लैंडिंग करता था, वो 20% इंटरेस्ट का वादा करता था अपने इन्वेस्टर्स को। बट ये जो प्रोटोकॉल था ये सस्टेनेबल नहीं था। तो ये सस्टेनेबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये लोग 20% का इंटरेस्ट देते थे एक स्टेबल कॉइन पे, और वो भी जिसको कोई भी रिजर्व बैक नहीं करता। बट प्राइस गिरने से पहले तो इस कॉइन की प्राइस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही थी, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे इस कॉइन में। कुल मिला के लूना वालों ने पेट्रोल फैलाई रखा था। वेट था तो बस एक चिंगारी का। और भाई इन लोगों के पास रिजर्व में भी था तो क्या था? बिटकॉइन। अब एक गधो, रिजर्व में तो कोई नॉन वॉलेटाइल एसेट रख लेते। हालांकि इन लोगों ने बिटकॉइन भी यूज़ किए ताकि लूना की प्राइस को मेंटेन किया जा सके वापस से, बट पूरे बिटकॉइन भी नहीं डाले भाई। और इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे गिरा और अभी पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है। तो विल लूना बाउंस बैक? सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही 350 मिलियन से ओवर 6.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। हो ही नहीं सकता। हाँ, पर अगर नया कॉइन आता है कंप्लीटली तो आशंका है। तो लूना का नया एक रिवाइवल प्लान आया है जिसको बोला गया है लूना 2.0। उसमें ये लोग नए टोकन्स देंगे जिनके पास लूना टोकन्स हैं अभी फ़िलहाल, और इसमें भी सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर आपको वो कंडीशंस पढ़नी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप उस पर जाके पढ़ सकते हो। फॉर नाउ एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन्स का गेम ओवर हो चुका है, बट पूरे क्रिप्टो मार्केट का गेम ओवर नहीं हुआ है अभी। ये अच्छा हुआ कि ये कॉइन बहुत जल्दी गिर गया। अगर ये और भी बड़ा होके गिरता तो भाई हो सकता था कि पूरा क्रिप्टो मार्केट ही वैनिश हो जाए। नाउ आई एम फीलिंग कि क्रिप्टो थोड़ा सा तो रेगुलेटेड होना चाहिए, और अगर रेगुलेटेड अभी नहीं है तो हम टैक्स किस बात का दे रहे हैं यार? भाई कुछ भी कह लो, बट अभी भी इथेरियम इज द किंग ऑफ लेयर 1। मेरा भी पैसा डूबा वैसे तो, बट कोई बात नहीं, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स यार। अगली बार से और रिसर्च करके पैसा लगाएंगे। आप भी ऐसा ही कीजिएगा एंड होप फॉर द बेस्ट। अब जरा सब्सक्राइब करो यार, वॉच टाइम दो।